बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि ये देश की बेइज्जती का सवाल नहीं है। ये सवाल इस बात का है कि महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था और हिंसा को, वायलेंस को तुरंत रोका जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। और राहुल गांधी जब वहाँ गए थे मणिपुर, तो याद कीजिए कि राहुल गांधी यही कह के आए थे, शांति की अपील, आपस में मेलजोल की बात, प्रेम की बात। देखिए, एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं 2014 में सत्ता में किस वादे के साथ आए थे। उनका वादा था, उनका नारा था कि नहीं होगा अब महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। और उससे पहले एक बहुत भयानक कांड हुआ था, निर्भया कांड। लेकिन आप देखिए कि उस निर्भया कांड के समय में जो उस वक्त की सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार, दिल्ली में सरकार थी शीला दीक्षित सरकार, उन लोगों ने पीड़िता का और पीड़िता के परिवार का साथ दिया था। और उसके बाद 2014 के बाद आज तक जितने भी कांड हुए हैं, जितने भी ऐसी खराब घटनाएं हुई हैं, उनमें सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी लगातार आरोपियों का साथ देती हुई दिख रही है। अभी एसपी साहब ने बताया कि जो सेंगर वाला कांड था, चिन्मयानंद वाला कांड था, कठुआ का आपने बताया, हाथरस का हम सब ने देखा, लखीमपुर का देखा, हर कांड में सरकार जो है किसके साथ खड़ी दिखाई देती है। और अभी भी जो आज रविशंकर दिखा रहा है, दोनों दोषी हैं। रविशंकर तो यहीं ज़्यादा मीडिया है, रविशंकर उस घटना को जस्टिफाई कर रहे हैं ये कह के कि आज क्यों। तो ये जो सरकार थी, ये आई थी महिलाओं को सुरक्षा का वादा देके, बेटी बचाओ। और हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि निर्भया कांड की, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार जो सत्तारूढ़ थी, उसने भी पीड़िता के साथ खड़ी हुई थी, सिंगापुर पहुंचाया था। और राहुल गांधी ने निर्भया के भाई को चुपचाप पढ़ाई कराई, उसको पायलट बनाया और कभी बोला नहीं। खुद भाई ने ही बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जिसे हम लोगों को समझना चाहिए। दूसरी बात कि आज जो मणिपुर में हो रहा है, ऐसा ही कभी पंजाब में भी हुआ था, आसाम में भी हुआ था। और पंजाब में अगर इंदिरा गांधी वही करती जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के साथ कर रहे हैं, खामोश बैठे हैं, तो आज पंजाब कहाँ होता। आसाम में राजीव गांधी ने दोनों जगह कार्ड जो हैं कांग्रेस ने करवाए थे, और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों ने जान दी थी। प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं, देश की शांति और सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते जी। प्रधानमंत्री ये कह के नहीं आते कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना मैं सुरक्षित जा रहा हूँ। पंजाब में याद होगा। बिल्कुल। और आज की जो स्थिति है उसमें एक लास्ट बात और कहना हम चाहेंगे कि सेना जैसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, आपने उसकी अथॉरिटी को भी ख़त्म कर दिया। जुडिशरी को करा, मीडिया को करा, ब्यूरोक्रेसी को करा। सेना के हाथ से लोग छुड़ा के ले जाते हैं लोगों को, और सेना कुछ नहीं करती। और याद करिए, गुजरात में भी ठीक यही हुआ था। पेड़ डाल दिए गए थे काट के, सेना को पहले तो देर से पहुंचाया, और जब सेना जा रही थी तो उसका रास्ता रोका गया। और यही मणिपुर में हो रहा है। ठीक, सेना की अथॉरिटी कम करना बहुत नुकसान पहुंचाएगा। हिंदुस्तान की सेना वो सेना है जो प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक हमेशा नाम कमाती रही है, चाहे शांति सेना के तौर पे कहीं गई हो, चाहे किसी युद्ध के मोर्चे पे गई हो। उस भारतीय सेना के साथ आप जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बहुत महंगा पड़ेगा। हम एक बात बिल्कुल साफ साफ कहना चाहते हैं कि आखिरी इंस्टीट्यूशन बचा था ये, इसको हम लोग होली काऊ की तरह सम्मान देते थे। एक बार जुडिशरी के ऊपर भी हम लोग बात कर लेते थे, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने, मीडिया ने, कश्मीर में हम खुद रहे 10 साल, हमने देखा है कश्मीर के लोग दूसरी सुरक्षा बलों के मुकाबले में सेना की कितनी इज्जत करते थे। और सेना ने हमेशा निष्पक्षता से और प्रोफेशनलिज्म के साथ काम किया है। उस सेना को अगर आप पार्टी बना देंगे, उस सेना की अथॉरिटी को कम कर देंगे कि उससे हाथ से लोग छीन के ले जाएं, अपराधी तत्व, गुंडा तत्व, एक समुदाय के लोग, और सेना से कह दिया जाए कि तुम चुप रहो, ये सेना के साथ अच्छी बात नहीं है। भारतीय सेना जो है दुनिया भर में बहुत इज्जत के साथ देखी जाती है, उसकी इज्जत को कम ना कराइए। सेना का काम भी वोट बैंक की तरह हो गया है। आप देख ही रहे हैं, खासकर पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ लगा दी जाती हैं जहाँ चुनाव होते हैं, और उसके बाद क्या कुछ होता है। केंद्र की सरकार के अधीन सेना